Hello everyone. Wish you a very happy good morning to all of you. Once again, I Upwan Kumar Agarwal welcome you all in my YouTube channel, YouTube class उपवन सर क्लासेस। बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो को हमारे और देखकर लाइक भी हुआ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल वीडियो में आपने देखा था, हमने हमारा फर्स्ट रूल जो है नरेशन का वो पढ़ा था। कौन सा नियम था? चेंज ऑफ पर्सन का। आपने देखा था चेंज ऑफ पर्सन में, आपने देखा कि चेंज ऑफ पर्सन में 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एंड थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं, हमारा इसमें जो आएगा वो दूसरा नियम आएगा, सेकेंड रूल आएगा। और सेकेंड रूल आपको पता है, कल आपने लिखा था चेंज ऑफ टेंस के लिए। हालांकि ये जो नियम है थोड़ा सा बड़ा है, इसको दिमाग में बैठाना है और लिखना है। ठीक, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस आपने टेंस पढ़ा है और नहीं पढ़ा होगा तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा टेंस का। वहां पर मैंने पूरे टेंस कंटिन्यू बताए हुए हैं, लगभग 14 या 13 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, 13-14 लेक्चर्स मिलेंगे। वहां पर कंप्लीट टेंस आपका पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। फिलहाल जो आज का नियम है हमारा चेंज ऑफ टेंस का नरेशन में कैसे काम करता है उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहला नियम यदि आप लिख लेंगे तो बेहतर होगा, बाकी कहेंगे तो मैं बोर्ड में भी लिख देता हूं। शुरू कर देता हूं, ध्यान से सुनिए या लिखते चलिए। इंग्लिश में लिख देते हैं, मैं हिंदी में बता दूंगा। इफ सेंटेंस की जगह पे कर दे ऐसा, if reporting speech is in, if reporting speech is in present tense or future tense। पहला नियम है इसका, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट नियम है और सबसे आसान नियम है। पहला नियम है इफ रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है। आपको पता है ना रिपोर्टिंग कौन सा होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। ध्यान से समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस या और फ्यूचर टेंस, then there will be no change in the tense of reported speech। रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहला नियम है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख सकता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, फिर से यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच के काल में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? ये नियम हो गया। चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन past tense, if reporting speech is in past tense, then there will be following changes in the
टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये सेंटेंस ध्यान से समझ लीजिए, पहले नियम को ध्यान से समझ लीजिए। इफ रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, किसमें है? पास्ट टेंस में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा यदि पास्ट टेंस में है, देन तब देयर विल बी फॉलोइंग चेंजेस। अभी हमने बताया नहीं है, अभी भी कह रहे हैं कि देयर विल बी, उनमें परिवर्तन होगा, फॉलोइंग चेंजेस, आगे परिवर्तन होंगे इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब किस तरह से परिवर्तन होंगे ये आगे हम लिखते जाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए। हिंदी से लिखना चाहें तो लिखिए, हिंदी से मैं बता देता हूं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तब रिपोर्टेड का स्पीच के काल में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस तरह से परिवर्तन होंगे। किस तरह से लिखा है? एक तरफ लिख लीजिए आप इन डायरेक्ट, और दूसरे तरफ लिख लीजिए इन इनडायरेक्ट। एक तरफ आपने लिख लिया इन डायरेक्ट और दूसरी तरफ लिख लिया इन इनडायरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अभी ये जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, किसके लिख रहे हैं भाई? ये तो बात क्लियर हो गई ना कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में है। अब हमको चेंजेस कहां करने हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, यदि आपका वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि किस काल में है, ठीक है, तो वो किस काल में जाएगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, सेम इसी तरह से यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो ये किसमें चला जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसी तरह से दिया है यदि ये किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक, इसी तरह से यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे ही हमने प्रेजेंट के लिखे हैं, वैसे ही किसके होंगे? फ्यूचर के। यदि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो वो परिवर्तन हो जाएगा किसमें? पास्ट में चला जाएगा। लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? यदि सहायक क्रियापद रूप में शैल दिया है, तो शैल का आपको शुड बना देना है, विल दिया है तो विल का वुड बना देना है। ये पास्ट फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रेजेंट यदि दिया है तो प्रेजेंट का पास्ट में इस तरह से परिवर्तन होगा। और यदि मान लीजिए फ्यूचर के रूप में, फ्यूचर टेंस के रूप में, तो फ्यूचर टेंस के रूप में क्या दिया होगी? सहायक क्रिया के रूप में आपके पास शैल या विल। तो शैल किसमें परिवर्तन हो जाएगा? शुड में। और विल किसमें परिवर्तन हो जाएगा? वुड में। ये पास्ट फॉर्म होता है किसका? फ्यूचर का। फ्यूचर का पास्ट फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये परिवर्तन होते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए यदि दोनों ही वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, यदि दोनों ही वाक्य पास्ट में हो, तब क्या चेंजेस होंगे? ये भी देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए।
मान लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या वाकई में पास्ट में चला जाएगा, फिर से वो नहीं जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट से चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, वैसे फिलहाल कंफर्म तो है। मैं इसको अभी यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं बता रहा हूँ, नहीं क्लियर, चलिए नीचे पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और यदि ये पास्ट कंटिन्यूअस में, क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, लेकिन ये है कि यदि कन्फर्म है तो फिर लिखा जा सकता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और यदि ये मान लीजिए पास्ट परफेक्ट में है, ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से यदि ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिलहाल ये इतने कुछ चेंजेस होते हैं, बाकी यदि और भी कुछ चेंजेस आते हैं तो वो हम आपको टाइम पे जब कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते हैं या कुछ वाक्य आएंगे तो उस टाइम पे बताएंगे। फिलहाल टेंस के लिए इतना ही अभी नियम आप अपने दिमाग में रखिए। आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखना चाहेंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। मुख्य रूप से इसके दो नियम होते हैं काल के। कौन सा नियम होता है, पहला नियम मैंने आपको लिखा दिया है, कौन सा लिखाया है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, इसको बार बार रिपीट करिए, देखिए बार बार, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में और रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वो भी किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में। लेकिन एक और नियम इसी में जोड़ लीजिए, ये वाला नियम, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस और रिपोर्टेड दोनों ही यदि पास्ट में है तो उनके बीच में इस तरह से परिवर्तन होंगे जो अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। फिलहाल आज के इस नियम को हम यहीं पर रखेंगे। दूसरा नियम आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक नियम और आएगा, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फिलहाल आज की वीडियो को यही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अच्छी तरह से पता है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गुड डे।